मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और सबसे पहले मिथिला मच न्यूज पर आपको रहता है आज दिन भर की खबरों का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मंगलवार को दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने टास्क फोर्स की बैठक। लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों पर की कार्रवाई की बात। कहा कि बात न बनाए सिर्फ कार्य करें। गौरतलब है कि विभिन्न विभागों के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति से पीछे रहने पर आज जिलाधिकारी आक्रोशित दिखे। हैदराबाद में पशु चिकित्सक प्रियंका रेड्डी की हत्या के बाद दरभंगा में भी उभरा आक्रोश की लहर। ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल नर्सिंग की छात्राओं ने सड़क पर प्रदर्शन कर कहा फांसी की सजा दे ऐसे बलात्कारियों पर। पूरे देश में हो रहा उबाल। दरभंगा में आक्रोशित छात्राओं का सड़क पर प्रदर्शन। दरभंगा में टेम्पो चालकों की समस्या को लेकर के 2 दिनों का टेम्पो हड़ताल। टेम्पो यूनियन के नेताओं ने कहा कि विभिन्न थाना क्षेत्र में टेम्पो के नाम दर्ज होने से अन्य टेम्पो चालकों को हो रही परेशानी एवं कागजातों की आवश्यक मांग से लेकर के परेशान टेम्पो चालक। कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। 2 दिन रहेगा बंद। तो दूसरी तरफ टेम्पो हड़ताल की वजह से दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों से लेकर मुख्य मार्ग में यात्री रहे परेशान। टेम्पो के लिए दिन भर भटकते रहे। कहा कि करे यातायात नियम का पालन तो टेम्पो करना चाहिए, लेकिन यात्रियों को परेशानी ना हो। दरभंगा बस स्टेशन से लेकर लहरिया सड़क में यात्री रहे परेशान। झंझारपुर के इतिहास में पहली बार बड़ी रेल लाइन प्रारंभ होने से झंझारपुर और दरभंगा के बीच नई सेवा प्रारंभ। आज सच का ट्रेन झंझारपुर से दरभंगा के लिए रवाना हुई। सवारी गाड़ी के प्रारंभ होने से आम जनता में खुशी। विधायक, सांसद एवं डीआरएम थे मौजूद। झंझारपुर के डीएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को गश्त तेज करने की बात की। इसके अलावा जो चौकीदार कार्य प्रति लापरवाह रहेंगे उन पर होगी कार्रवाई। डीएसपी ने सभी थाना प्रभारियों के साथ की बैठक। गौरतलब है कि 16 चौकीदारों के नहीं रहने की वजह से डीएसपी आज नाराज थे। दरभंगा में एक दिन पूर्व व्यवसायी की गोली मारने वाले लाइनर की खोज में दरभंगा पुलिस। गौरतलब है दरभंगा में लगातार बढ़ रही घटनाओं से परेशान पुलिस ने लाइनर की तलाश की। अब कई घटनाओं में लाइनर की भूमिका को पुलिस अहम मानी। तो ये थे मिथिला मच न्यूज की आज दिन भर की बड़ी खबरें हेडलाइंस में। अब खबर विस्तार से। हायाघाट के आवियाबाद में मोहम्मद मुन्ना जो जदयू के नेता और ठेकेदार हैं, उन्हें अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सिर्फ हत्या ही नहीं की, हत्या करने के बाद उस ठेकेदार की लाश को उसी के स्कॉर्पियो में बिछाकर लेकर भाग खड़े थे। बाद में इस बात की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। एसएसपी खुद घटनास्थल पर पहुंचकर मामले का निरीक्षण करने लगे और जो स्कॉर्पियो के ड्राइवर है उससे भी पूछताछ की। कहा जाता है कि ठेकेदारी की वजह से मोहम्मद मुन्ना को आपस में दुश्मनी थी, जिस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। हत्या, गोलीबारी हत्या की सूचना के बाद से पूरी तरह पुलिस हरकत में आ गई और लगातार छानबीन करने के बाद अपराधी अंत में लाश को छोड़कर भाग खड़े हुए। पुलिस ने लाश को कब्जे में कर लिया और दरभंगा डीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आज अपने सभागार कक्ष में सभी अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। इस बैठक में आईटी सेल के साथ लगातार लक्ष्य प्राप्ति करने के सभी विभाग के अधिकारियों से पूछा गया और जिन अधिकारियों ने लक्ष्य पूरा नहीं किया उस पर कार्रवाई की भी बात की गई। हालांकि दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम आज काफी आक्रोश में भी नजर आ रहे थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। गौरतलब है कि दरभंगा के विभिन्न जगहों पर लगातार हो रहे कार्यों में देरी की वजह से जिलाधिकारी नाराज नजर आए। यूएटी का भवन नहीं बन पाने के कारण जिला के अभी कितने भवन में टारगेट किया था, उसके विरुद्ध कितने में हुआ?
इसका फॉर्मेट भी है, हम लोग ने बना लिया। फॉर्मेट आया है, वो आज मेल हो जाएगा, उसी में दे दीजिए। दोनों हैदराबाद में पशु चिकित्सक की हत्या और बलात्कार की घटना पूरे देश में उबाल ले रहा है। दरभंगा में भी इसे लेकर के काफी आक्रोश नजर आया। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की हत्या और बलात्कार के मामले में सैदनगर लहरियासराय अवस्थित ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल नर्सिंग के छात्राओं ने आज सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि ऐसे बलात्कारियों को सीधा मौत की सजा मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि देश के विभिन्न कोनों से आवाज आ रही है कि या तो इसे भीड़ के हवाले कर दिया जाना चाहिए या फिर इसे फांसी की सजा, इसे लेकर के संसद में बहस भी चल रही है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य का विषय यह है कि हमारे देश में लगातार हो रही इस घटना से अभी तक कुछ उपद्रवी अपराधी तत्व समझ नहीं पा रहे हैं। आज ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल नर्सिंग के छात्राओं का आक्रोश रहा। इन लोगों ने कहा कि ऐसे अपराधियों को पकड़कर तुरंत फांसी की सजा दी। दुष्कर्म बंद करो। उनको इंसाफ चाहिए, उनको न्याय चाहिए। उनके साथ जो गलत हुआ है उनके लिए उनके हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग इस पे जुलूस निकालेंगे, हम लोग इस पर हंगामा करेंगे, जो भी होगा धरना प्रदर्शन करेंगे। जी नारी का सम्मान दो और ये जो डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का जो हत्यारा है, जो बलात्कारी है, उसको फांसी का सजा होना चाहिए। प्रियंका रेड्डी के जो बलात्कारी है उसको फांसी का सजा होना चाहिए। और अगर सजा नहीं देती है सरकार तो हम लोग जुलूस हंगामा करेंगे। क्या आपको लगता है महिलाओं के साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है? महिलाओं के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बंद करो। न्याय हुआ है उसका तुरंत फैसला होना चाहिए, उनको फांसी ही होनी चाहिए। क्या नाम है? नहीं तो बेटी बचाओ का नारा बंद करे। ये फांसी के नीचे कुछ भी मांग नहीं है? नहीं, वैसे हत्यारों को फांसी को। दरभंगा में 2 दिवसीय टेम्पू के हड़ताल की वजह से आम लोगों को काफी परेशानी से गुजरना पड़ा। हम बता दें, पिछले कुछ दिनों पहले मिथिला मंच ने टेम्पो यूनियन का और यातायात प्रभारी के साथ बैठक भी कराई थी और खासकर एसएसपी भी चाहते थे कि टेम्पो यूनियन अगर अपने सभी टेम्पो को नियंत्रित करे, क्योंकि कोई किसी थाना क्षेत्र में है लेकिन चला रहा है शहर में, जिससे शहर में टेम्पो की भरमार हो गई है। इसके अलावा कई टेम्पो के कागजात नहीं है। हालांकि एसएसपी ने 1 माह तक का वक्त भी दिया था कि ताकि टेम्पो चालक अपने कागजात को तैयार नहीं कर ले, लेकिन इसके बावजूद कई टेम्पो चालक ने तैयार नहीं किया। इसकी वजह से लगातार टेम्पो की जब से जब्ती प्रारंभ हो गई है तब से टेम्पो यूनियन में खलबली मच गई है। इसके अलावा टेम्पो यूनियन के प्रमोद चौधरी जो नेता हैं, उन्होंने कहा कि लोहिया चौक, बेता चौक जैसे कई जगह ऐसे हैं जहां टेम्पो के लिए स्टैंड होनी चाहिए। स्टैंड रहने के बावजूद भी वहां पर कुछ माफियाओं के द्वारा स्टैंड नहीं सौंपा गया, जिससे समस्या हो रही है। पूरे शहर में टेम्पो का जो एक नेटवर्क है उसे व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। हालांकि इस 2 दिवसीय हड़ताल से तो ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार के द्वारा ही यातायात के नियम का कड़ाई से पालन करने की बात है। इसे लेकर के कोई जिला प्रशासन की बात है नहीं, इसलिए जिला प्रशासन इसमें पूरी तरह मौन है। लेकिन टेम्पो यूनियन इस बार अपने सभी अधीनस्थ टेम्पो चालकों को भी निर्देश दे रहा है और जो टेम्पो के मालिक भी हैं उनके साथ भी बैठक करने की बात करेगी। मेरा प्रथम उद्देश्य है कि हम भी एक नागरिक है, हम भी एक दरभंगा जिला के निवास करने वाले लोग हैं। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से हम टेम्पू चालक हैं, ऑटो रिक्शा चालक हैं या स्वामी हैं। हमारी जो चालक को बताना है किस तरह लाइसेंस रखना है, किस तरह गाड़ी चलाना है, किस प्रकार स्टैंड में लगाना है, हम विधि व्यवस्था में लगे रहते हैं। यातायात व्यवस्था जो है गलत तरीका से नहीं हो यह समझाते रहते हैं। लेकिन एकाएक वार्ता होते हुए भी जिस प्रकार से यातायात प्रभारी द्वारा पैसेंजर को उतार के बीच में चालक को मारपीट करके गाड़ी को थाने में लगा के और बिना कहे हुए नाजायज ढंग से वसूली भी और दूसरे बात गलत तरीके से फाइन भी। हम भी चाहते हैं जो लागू हो
जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे बिहार गवर्नमेंट हो, चाहे जो भी एक्ट लागू हुआ वह पूर्णतः लागू होगा। मैं चालकों को बताऊंगा, मैं समझाऊंगा, जो इस तरह की व्यवस्था है उस व्यवस्था में आवे। इसी सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्रशासन हमें बुलावे। मैं उनसे मिला हूं, बात किया हूं, लेकिन क्या कारण है जो बिना बताए हुए, बिना कहे हुए, बिना बैठक किए हुए आम आदमी को भी बुलावे और लोगों के पत्रकार लोग भी रहेंगे। मैंने पत्रकार लोगों के सामने में उनके बताया प्रभारी को जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसलिए आप बैठे, संवाद होगा। प्रशासन, जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, पब्लिक हो, सभी के साथ मेरे चालक, मेरे स्वामी का संवाद होगा। जो अपने समस्या के बारे में वो बताएंगे, पब्लिक भी बता सकते हैं, और उसका निदान कैसे हल होगा इस पर हम लोग बैठ के निदान के लिए सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है? प्रमोद चौधरी। क्या है आप? झंझारपुर के इतिहास में पहली बार झंझारपुर से दरभंगा बड़ी रेल लाइन की शुरुआत की गई है। इस मौके पर डीआरएम के साथ स्थानीय सांसद रामप्रीत मंडल एवं गुलाब यादव विधायक सहित अन्य नेता मौजूद थे। गौरतलब है कि वर्षों से ये बात हो रही थी कि झंझारपुर से दरभंगा के लिए एक ऐसी ट्रेन हो जो बड़ी रेल लाइन पर हो और जल्द ही लोग दरभंगा से अपने काम काज के लिए झंझारपुर और झंझारपुर के लोग दरभंगा पहुंच पाए। आज सज धज कर ट्रेन तैयार थी और ऐसे ही हरी झंडी दिखाकर विधायक और सांसद आसपास के लोगों को आज हम लोगों के लिए और इस क्षेत्र के आम लोगों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। इस दिन का सालों से प्रतीक्षा लोग कर रहा था, क्योंकि यहाँ जिस कैटेगरी के लोग रहते हैं उनका दरभंगा आना जाना डॉक्टर को लेकर, बहुत बच्चे पढ़ने जाते हैं, बहुत लोग ऑफिस रेगुलर बेसिस पे जाते हैं, उन सब नहीं है। केवल मैं धन्यवाद ज्ञापन करके अपनी बात को खत्म करूंगा। ट्रेन का परिचालन यहाँ होना है। मैं अपने रेल विभाग के सभी पदाधिकारी की जनता देखी है, तब जाकर के आज ये मुझे सफलता मिली हम लोगों को। मैं आप लोगों से यही आग्रह करना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि उत्तरी बिहार में चाहे लौका हो, चाहे हमारे लदनिया होते हुए कोसी को टच करते हुए सहरसा तक जाएगी, जो नया प्लान है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम 5 साल के अंदर 24 से पहले सारे सपना को दूर कर देंगे और सपना को पूरा करेंगे। हम तो संदेश ही देना चाहेंगे कि झंझारपुर की जनता का बहुत बड़ा सौगात मिला हुआ है। आज झंझारपुर से जो बड़ी लाइन चालू हुआ है, इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का है, जो रेल मंत्री थे। उसी टाइम मतलब हम लोग वर्कर थे, आरजेडी का सिपाही थे। लालू जी से बहुत आग्रह किए थे कि हम लोग को बड़ी लाइन दीजिए। बड़ी लाइन होने से बहुत सारे लाभ मिलेगा, यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, मार्केट का रुतबा बढ़ेगा, जनता का बहुत सारे काम यहाँ से होगा, बच्चा की शिक्षा। बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में झंझारपुर आरएस के अरुण कुमार चौधरी का चयन झंझारपुर क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। इसे लेकर के आज सभी ने शुभकामनाएं दी। उस पर मैं अपने पूरे निष्ठापूर्वक खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मैं इससे पहले भी 5 टर्म से प्रदेश महासचिव पे मनोनीत होते आया था। संगठन किसी भी दल के लिए बहुत मायने रखता है, और ये जो 2019 और 22 के लिए जो ये संगठन ये जो कार्यकारिणी का मनोनयन किया गया है अध्यक्ष जी के द्वारा, उसमें आने वाले वर्ष हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2020 में विधानसभा का चुनाव होना है। और संगठन से में सही मायने में काम करने से सबसे ज़्यादा ये अनुभव होता है। झंझारपुर के ललित नारायण जनता महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में सभी सीटें एबीवीपी के द्वारा जीत देने के बाद खुशी की माहौल है। हालांकि कुछ सीटें एमएसयू ने भी जीत हासिल की है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में एक दिन पूर्व ही छात्र संघ का चुनाव हुआ था और सोमवार को मतगणना के बाद विभिन्न महाविद्यालयों में अलग अलग छात्रों के नेताओं ने जीत हासिल की। झंझारपुर में एबीवीपी के छात्र जीते जाने के बाद खुशी का माहौल था। उन्होंने कहा
कि वो छात्रों की समस्या के लिए कार्य करेंगे और विश्वविद्यालय प्रशासन तक के वो लड़ेंगे ताकि छात्रों को सुविधा मिल सके। बधाई आपको। क्या नाम हुआ आपका? विक्रम कुमार साहब मेरा नाम हुआ। किस पद के लिए? प्रेसिडेंट पद से छात्रों ने मुझे नियुक्त किया है रंजित कॉलेज से। आपको बधाई। आपकी प्राथमिकता क्या होगी? हमारी प्राथमिकता होगी छात्रों के हित में सेवा कर, छात्रों की सेवा करना, छात्रों के हित में काम करना। छात्रों की कोई भी परेशानी हो तो उनके लिए हम यूनिवर्सिटी तक जाएं। छात्रों को कोई भी दिक्कत हो उसके लिए हम धरना देंगे। धरना से नहीं होगा तो हम जेल तक जाएंगे, लेकिन हम उनका काम कराएंगे और यही हमारी प्राथमिकता होगी। छात्रों की सब कार्य सर्वप्रथम होगी। आपको अभी ललित नारायण जनता महाविद्यालय में सबसे मुख्य समस्या क्या दिखती है? ललित नारायण जनता महाविद्यालय में लाइब्रेरी की सबसे प्रमुख समस्या है, हॉस्टल की समस्या है, कॉलेज की मरम्मत नहीं हो रही, कॉलेज की पेंटिंग नहीं हो रही, तो ये हमारी मुख्य समस्या होगी। छात्रों की उपस्थिति पर भी ध्यान देंगे? छात्रों की उपस्थिति पर ध्यान देंगे। 75% उनका रहेगा। झंझारपुर के प्रखंड कार्यालय में कृषि विभाग के द्वारा जो सरकारी बीज और एजेंसी के द्वारा जो बीज दिए जा रहे हैं वो बीज इतने निम्न स्तर का और कीड़ा लगा हुआ है जिससे लोग और किसान काफी परेशान और मर्माहत हैं। गौरतलब है कि सरकार बड़े बड़े वादा करती है किसानों के हित में कार्य करने के लिए, लेकिन सड़े हुए बीज आ जाने से जो किसानों के आंखों में अपेक्षा रहती है कि वो इस बीज को ले जाकर के अपने खेतों में अनाज का उत्पादन करेंगे, उन लोगों को झटका लगता है। और ऐसे में यहाँ के विधायक और सांसद की खामोशी भी निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि क्या सरकार वास्तव में किसान के हित में सोच रही है। चलिए झंझारपुर में जो किसानों ने हंगामा किया हम दिखाते हैं किस तरह किसान परेशान हैं अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। बताया जाए यहाँ जो किसानों का हो हंगामा हो रहा है बीज को लेकर के, क्या बीज की गुणवत्ता सही है? नहीं, बीज की क्या गुणवत्ता कमी सही है? नहीं है। क्या कमी? ग्रेडिंग में अंतर है, कई तरह का बीज मिला हुआ है, कीड़ा लगा हुआ है, पूरा हाथ जब देते हैं तो पूरा मतलब धूल जैसा लग के आता है। बीज में शुद्धता बिल्कुल नहीं है। क्या इससे बुआई करने के बाद उपज में एकदम भारी कमी होगी, इसमें कोई गारंटी ही नहीं है कि क्या होगा। कितने किस्म का? ये अभी तो 2 किस्म का हम बीज देख रहे हैं, 3086 या 2967। मतलब किस चीज का? गेहूं का बीज हमारे सामने तो मात्र गेहूं का बीज ही दे रहे हैं। अच्छा। चना बीज के लिए हमारे सामने उस रोज कई किसान आए थे जिसका पैसा जमा है, किन्हीं को नहीं दिया यानी गया। कि किसान द्वारा बीज की मांग हो रही है अन्य बीजों का, लेकिन यहाँ से मुहैया नहीं करा पा रहा है। नहीं। ठीक है, क्या मतलब बिल सही से रेट सही लिया जा रहा है जो सरकारी दर है? पैसा ज्यादा ले रहे हैं, बिल नहीं दे रहे हैं। बिल दे नहीं रहे, मतलब प्रत्येक बोरा पीछे जो कीटनाशक किट देना है वो यहाँ से मुहैया हो रहा है? मुहैया नहीं हो रहा है, बहुत किसान को नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया जा रहा है? कीटनाशक मतलब कीट जो है ना, केवल बीज के अलावा कीट का कोई एक भी सामान नहीं मिला किसान को। नाम अपन बता दीजिएगा अपना। मेरा नाम महेश्वर ठाकुर, मैं प्रगतिशील किसान हूँ, ऐसे आत्मा का ट्रेनर भी हूँ जिला में। लोग का कहना है कि शिकायत किस चीज में? बीज में? क्या बीज में कीड़ा लगा हुआ है? उसको तो नहीं, अभी तो बोरा खोला गया, उसमें पाया गया कि कीड़ा लगा हुआ है। हाँ तो बोरा देखेंगे उसके बाद। बीज आपका किसी बैग में छोटा है, किसी बैग में बड़ा है, मिक्स बीज है आपका? नहीं, मिक्स नहीं। एक साइज का कोई भी बीज नहीं है। बिहार सरकार से आया है। 1 मिनट, आप जो बीज देते हैं तो किसान को चेक करके नहीं देते हैं आप? ये आपका पैकेज सही है या गलत है? पैकेट है तो पैकेज आप चेक नहीं करते हैं? बिहार में से वो बना ही आया है। क्या पर पैकेज में कीटनाशक भी किट देना है, वो आप देते हो? क्या कीटनाशक किट देना पर पैकेट पे? 0 टिलेज में जो पैकेट है ना इसमें दवा, उस पैकेट में ही है। 0 टिलेज में किसान का यहाँ शिकायत है किसी को कीटनाशक किट नहीं मिला। 0 टिलेज में हमको उसका किट खत्म हो गया था, लेकिन किसान सब बोला नहीं हमको अभी बीज दे दीजिए, हम बात करेंगे, आप दवा आएगा उसके बाद दीजिएगा। क्या कैश में साथ में देना जरूरी नहीं समझते हैं? हाँ समझते हैं। तो फिर कोई भी किसी भी किसान को आपने बिल नहीं दिया काट के? नहीं, तो अब कैश में आ गया है, दवा भी आ गया है, हम दे रहे हैं। झंझारपुर में सभी थाना प्रभारियों को कुछ दिन पूर्व मधुबनी एसएसपी ने निर्देश दिया था कि वो देर रात गश्ती के लिए खुद निकले, क्योंकि ठंड के समय में अपराधियों की बढ़त होती है और अपराधी ऐसे ही मौके की तलाश में होते हैं। झंझारपुर डीएसपी ने भी मिथिला मंच न्यूज को बताया कि वो सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में गश्ती करें। हमारे संवाददाता ने जब एक बात सवाल पूछी कि झंझारपुर में 16 चौकीदार हैं, जिनमें से मात्र 6 या 10 ही काम करते हैं, बाकी कहीं इंस्पेक्टर थाना प्रभारी के यहाँ काम करते हैं, जिससे क्षेत्र में गश्ती नहीं हो पाती है।
तो डीएसपी ने कहा कि इस मामले की वो जांच करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे चौकीदार हैं जो लापरवाह होते हैं, जो काम नहीं कर पाते, उन्हें इस तरह लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच करके, क्योंकि ठंड के समय में गश्ती बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है अपराध पर नियंत्रण के लिए। के द्वारा जो भी केसेस हुए हैं, अनुसंधान हुए हैं, उन सब की समीक्षा की गई। और इसके अलावा हम लोगों के द्वारा, चूँकि अब ठंडा का मौसम आ रहा है, फिलहाल में हम लोगों के अनुमंडल में तो 4 चोरी की घटनाएं घट गई हैं, और उसमें क्या क्या काम हुआ है और कौन कौन लोग इसमें हो सकते हैं, उनको चिन्हित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है, इन सब का भी समीक्षा की गई। अभी तक तो कार्य जो है अनुसंधान में ठीक है, और उसमें थोड़ी सी ये थी, और रात्रि की गश्ती के लिए भी सबको आदेश दिया गया कि अभी रात्रि गश्ती ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं। दूसरा चीज़ है कि जो भी पूर्व में अपराधकर्मी जो चोरी और इस तरह की घटनाओं में लिप्त रहे हैं, उन सब की सूची बनाकर उन सब के गतिविधियों पर नज़र रखने का निर्देश दिया गया है। और उस दिन जो 2-4 घटनाएं हुई हैं जो चोरी की, उस दौरान उनकी गतिविधि क्या थी और वो कहाँ थे, इन सब के भी जांच करने के लिए दिया गया है। और यही है, बाकी सब जनरल। सर, थाना में जो चौकीदार हैं, पहले गांव में गश्ती करते थे, जागते रहो सीटी बजाते थे, एसपी सर भी बताए थे सीटी बजाया जाएगा, लेकिन प्राय चौकीदार जो है सो रात्रि गश्ती के काम के अलावा दूसरे काम में व्यस्त रहते हैं। उदाहरण के तौर पर झंझारपुर थाना में 16 चौकीदार हैं, मात्र 6 रात्रि ड्यूटी में रहते हैं। 10 जो हैं या तो डीएसपी कार्यालय, इंस्पेक्टर कार्यालय या थाना कार्यालय या अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं। तो उन लोगों को रात्रि गश्ती में दिया जाएगा या फिर ऐसा ही चलेगा? नहीं, इसमें जितने लोग जो है रेगुलर वर्क नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को तो कहीं ना कहीं पे उनका यही काम है कि आप में अपने क्षेत्र में रह के गश्ती करेंगे। और जो कुछ कहीं पे एक रेगुलरली ड्यूटी कर रहे हैं, तो वैसे लोगों से संभव नहीं है कि उन दिन में भी काम लिया जाए और रात में भी काम लिया जाए। तो उसमें यही देखा जाएगा कि किस तरीके से उनका रोटेशन किया जा सकता है कि वो रात्रि गश्ती भी उनके द्वारा किया जा सकता। और चौकीदार या दल के लिए मांग की जाएगी? देखिए, चौकीदार तो जो है वो तो यहीं पे रहते हैं, तो कहीं और रहते नहीं है, तो उसकी मांग हम कहाँ से करेंगे। लेकिन बाकी जो हम लोगों का उपलब्ध बल है थाने में, उसके द्वारा गश्ती की ही जाती है, उसको और इफेक्टिव तरीके से करने का निर्देश दिया जाएगा सबको। सर, 5 माह पूर्व एक पत्रकार के बाइक से 2,54,000 की लूट हुई थी। उसमें उस पत्रकार के द्वारा फोटोग्राफ वगैरह सब भी उपलब्ध कराया गया, लेकिन आज तक उस व्यक्ति का नाम, पता, फोटो पहचान हो जाने के बाद भी न रिमांड किया गया, न गिरफ्तारी की गई। झंझारपुर थाना का मामला। हाँ, ये मामला जो है, इस बात में अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, और इसको हम लोग लगातार अभी अगले 1 हफ्ते के अंदर ही इस पर सारा कार्रवाई कंप्लीट करवा लेंगे। एक व्यवसायी की गोली मारने की घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सख्त तेवर अपनाते हुए लाइनर की खोज कर रही है। हालांकि लाइनर का पता लग चुका है और पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस ने इस बात को लेकर के ज्यादा फोकस किया कि दरभंगा में जितने भी अपराध हो रहे हैं, उसमें बाहर के जब अपराधी दरभंगा में प्रवेश करते हैं तो उसमें लाइनर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, और ये लाइनर ही घटना को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। दरभंगा के बाजार समिति के पास ऐसे एक लाइनर की तलाश पुलिस को है, और पुलिस ने उस लाइनर को खोज लिया है, और पुलिस उसे गहन जांच पूछताछ भी कर रही है। दरभंगा के बाग मोड़ पर टेम्पो हड़ताल की वजह से सैकड़ों की संख्या में टेम्पो चालकों ने सड़क जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि दरभंगा बस स्टैंड के पास टेम्पो चालकों ने अपनी मांगों के समर्थन में जाम किया। उनका कहना था कि जिला प्रशासन, हालांकि इस बात को उन्हें अवगत होना चाहिए कि ये जिला प्रशासन का नहीं बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा ही यातायात नियम का कड़ाई से पालन करना है। तो इन लोगों ने सड़क जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को जिला प्रशासन और सरकार के समक्ष रखा। गौरतलब है कि मंगलवार और बुधवार 2 दिन टेम्पो हड़ताल रहेंगी। हम लोग इसलिए बंद कर रहे हैं कि हम लोग का 12,500 रुपया फाइन कट रहा है और 16 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं दे रहा है। गाड़ी का अनुमति है, जिला प्रशासन से यही अनुमति है कि परमिट जैसे 16 किलोमीटर से बढ़ाया जाए, कम से कम 46-50 किलोमीटर बनाया जाए। इसके लिए हम लोग से अनुदेश है कि जिला प्रशासन बढ़ाया जाए। इसीलिए हम लोग टेम्पू संचालक बंद किए हैं। हड़ताल इसलिए गया हुआ है कि हम लोग रिजर्व में भी जाते हैं तो नहीं जाने देता है प्रशासन, है ना।
प्रशासन ने इसका जो गाड़ी का पेपर ओके भी रखकर आप कहते हैं घुसाइए, घुसाने के बाद आप 12,000 15,000 की का हम लोग 4 स्ट्रोक छोटा गाड़ी का 6500 रुपया इंश्योरेंस का देते थे, अभी 9,500 रुपया इंश्योरेंस का ले रही है। उसके बाद भी कागज। दूसरी तरफ दिल्ली मोड़ के पास टेम्पो हड़ताल की वजह से आम यात्रियों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ा। कई लोग अपने कार्यालय समय पर नहीं पहुंच पाए तो आने जाने वाले कई लोगों के सिर पर अपने सामानों का बोझ लेकर के वो पैदल ही चलते नजर आए। गौरतलब है कि दरभंगा में 2 दिनों से टेम्पो स्ट्राइक की वजह से आम यात्रियों, आम जनता परेशानी से गुजरना पड़ता है। लहरियासराय और दरभंगा के बीच की दूरी 6-7 किलोमीटर भी लोगों को या तो रिक्शा से या फिर पैदल ही गुजरना पड़ा। अपनी समस्याओं के लिए यात्रियों को काफी कष्ट भी हुआ है। और इस पर बता दें कि टेम्पो यूनियन अभी भी अपनी मांगों पर अड़ा है और उनका कहना है कि सरकार को मांग माननी चाहिए। लेकिन आम यात्री जो काफी परेशान थे, जो चिकित्सा सुविधा के लिए जा रहे थे, उन लोगों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ा। लोगों का ये भी कहना था कि टेम्पो यूनियन को एक साथ 2 दिन हड़ताल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समाज पर और फिर जो मरीज होते हैं उन पर असर पड़ता है। मनौर से आए हैं, मधुबनी जिला में पड़ता है। कहाँ जाना? राजनगर पर ही जयनारपुर प्रखंड में पड़ते हैं। जाना कहाँ? जाना है, हम पवन पकड़ेंगे बम्बई वाली, पूना जाएंगे। क्या यहाँ आए तो क्या देख रहे हैं? यहाँ आए तो देखिए क्या ऑटो बंद है, हड़ताल बोल रहे हैं लोग, बंद और हड़ताल है। तो अभी जाने का बहुत प्रॉब्लम है, कैसे जाएंगे? क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ आपका? रामकृष्ण पासवान। दरभंगा नगर निगम के आज बोर्ड की बैठक बुलाई गई। इस बोर्ड की बैठक में पहले के जो मुद्दे थे उस मुद्दों पर विचार किया गया। अस्थायी शासक समिति में जो मुद्दे थे उन मुद्दों को लाया गया। इसके अलावा इस बार हर घर जल का नल योजना के तहत जो जल नल योजना है उस पर खामियों को देखते हुए इस बात का भी निर्णय लिया गया कि जहां पर कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं, कई घरों में अभी तक नल नहीं लगे हैं, इसके अलावा जहां नल लग चुके हैं वहां भी पानी का सप्लाई समय पर नहीं हो पा रहा है। कई जगह तो नल भी टूट चुके हैं। उसका खामियाजा कहीं न कहीं पार्षदों को भुगतना पड़ेगा। इसे लेकर के पार्षदों ने आज अपना आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि पीएचडी और बुडको के अधिकारियों को प्रत्येक 15 दिन पर बैठक करनी चाहिए, ताकि इस बैठक में पार्षदों की जो समस्या है उसके अधिकारी समझे और तुरंत उसका निराकरण करें। गौरतलब है कि जल नल योजना को लेकर के जहां अप्रैल मई में हजारों की संख्या में लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ा था, उस समय तत्काल तो किसी तरह पीएचडी विभाग ने कार्य संपादन कर दिया, क्योंकि दरभंगा जिलाधिकारी का सख्त आदेश और कार्रवाई भी हुई थी। इसे लेकर के अब जल नल योजना को घर घर तक पहुंचाने के लिए पार्षदों ने अपना रुख कड़ा कर लिया है और आज की बैठक में यह मुद्दा छाया रहा। पानी का रिसाव हम लोग को भी भर दिन में 20 फोन आता है, चंद्रावत चौक पर पानी का रिसाव है, तो यहाँ पानी का रिसाव है, यहाँ पानी का रिसाव है। देखो हर 15 दिन पर बैठक कर लीजिए। जो एजेंसी है बुडको पीएचडी का और जो नगर विकास का है और नगर निगम को आया है, नगर निगम उसको पैसा दिया, तो पूरा एजेंसी हाँ वो बताए ना, पहले ही बताएगा। अभी पाइप बिछ भी रही है, बहुत जगह गड्ढा उड्ढा खुना रहा होगा, और जो भी निगम पैसा उस रोड को बना रहा है कि नहीं उसकी भी पूरी जवाबदेही उस ठेकेदार और वार्ड नंबर 20 में 80% काम पीएचडी कर दिया, कुछ गलियों में काम बाकी है। 20 लाख तक की योजना है, वो सब आप लोग दे दीजिए। आप जो कोई योजना हम लोग दे रहे हैं 20 लाख रुपए तक का, तो आप उसका प्रस्ताव दे दीजिएगा। नली गली स्कीम के अंदर 20 लाख तक की आप सभी। दरभंगा में डिस्टेंस एजुकेशन दूरस्थ शिक्षा के द्वारा विभिन्न 4 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिसंबर को प्रारंभ होने वाली परीक्षा किसी कारणवश स्थगित कर दी गई, जिसकी परीक्षा अब 21 दिसंबर को ली जाएगी। लेकिन कई महाविद्यालयों में 4 केंद्र पर दूरस्थ शिक्षा के परीक्षा का संचालन प्रारंभ हो गया है। मरवाड़ी कॉलेज के 600 छात्र छात्राओं का परीक्षा का संचालन होगा, जिसे लेकर के मरवाड़ी कॉलेज में पूरी तरह तैयारी कर ली गई है। हमारे यहाँ 600 लगभग है अभी भी इस सिटी में, और दूरस्थ शिक्षा विभाग का जो है यहाँ केंद्र बनाया गया है, खास करके बीएड
MA इन एजुकेशन इंग्लिश और इंग्लिश का के छात्र जो है परीक्षार्थी यहाँ परीक्षा दे रहे हैं। कब से कब तक होना? 2 तारीख से था, लेकिन अब 2 तारीख वाला 21 तारीख को हो गया है, इसलिए अब 3 तारीख से लेकर के 21 दिसंबर तक चलेगा। आज कौन से विषय की परीक्षा है? अभी चल रही है दोनों सीटिंग में, जैसे MA इन एजुकेशन भी था और बिलिस का भी परीक्षा चला और MLS का भी। किस प्रकार की व्यवस्था है? बच्चे किस प्रकार का व्यवस्था है? हमारे यहाँ तो 2 प्रखंड है, लेकिन अभी 1 प्रखंड में है और बहुत शांतिपूर्ण चल रहा है। दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर एक बार फिर से। मंगलवार को दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने टास्क फोर्स की बैठक। लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों पर की कार्रवाई की बात, कहा कि बात न बनाए सिर्फ कार्य करें। गौरतलब है कि विभिन्न विभागों के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति से पीछे रहने पर आज जिलाधिकारी आक्रोशित दिखे। हैदराबाद में पशु चिकित्सक प्रियंका रेड्डी की हत्या के बाद दरभंगा में भी उभरा आक्रोश की लहर। ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल नर्सिंग की छात्राओं ने सड़क पर प्रदर्शन कर कहा, फांसी की सजा दे ऐसे बलात्कारियों पर। पूरे देश में हो रहा उबाल, दरभंगा में आक्रोशित छात्राओं का सड़क पर प्रदर्शन। दरभंगा में टेम्पो चालकों की समस्या को लेकर के 2 दिनों का टेम्पो हड़ताल। टेम्पो यूनियन के नेताओं ने कहा कि विभिन्न थाना क्षेत्र में टेम्पो के नाम दर्ज होने से अन्य टेम्पो चालकों को हो रही है परेशानी एवं कागजातों की आवश्यक मांग से लेकर के परेशान टेम्पो चालक। कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, 2 दिन रहेगा बंद। तो दूसरी तरफ टेम्पो हड़ताल की वजह से दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों से लेकर मुख्य मार्ग में यात्री रहे परेशान, टेम्पो के लिए दिन भर भटकते रहे। कहा कि करे यातायात नियम का पालन तो टेम्पो करना चाहिए, लेकिन यात्रियों को परेशानी ना हो। दरभंगा बस स्टेशन से लेकर लहरिया सड़क में यात्री रहे परेशान। झंझारपुर के इतिहास में पहली बार बड़ी रेल लाइन प्रारंभ होने से झंझारपुर और दरभंगा के बीच नई सेवा प्रारंभ। आज सज-धज कर ट्रेन झंझारपुर से दरभंगा के लिए रवाना हुई। सवारी गाड़ी के प्रारंभ होने से आम जनता में खुशी, विधायक, सांसद एवं DRM थे मौजूद। झंझारपुर के DSP ने सभी थाना प्रभारियों को गश्त तेज करने की बात की। इसके अलावा जो चौकीदार कार्य प्रति लापरवाह रहेंगे उन पर होगी कार्रवाई। DSP ने सभी थाना प्रभारियों के साथ की बैठक। गौरतलब है कि 16 चौकीदारों के नहीं रहने की वजह से DSP आज नाराज थे। दरभंगा में एक दिन पूर्व व्यवसायी की गोली मारने वाले लाइनर की खोज में दरभंगा पुलिस। गौरतलब है दरभंगा में लगातार बढ़ रही घटनाओं से परेशान पुलिस ने लाइनर की तलाश की। अब कई घटनाओं में लाइनर की भूमिका को पुलिस अहम मानी। तो ये थे मिथिला मस्ट न्यूज की आज दिन भर की खबरें। लेकिन बता दें मिथिला मस्ट न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर अपडेट रहता है, ताकि आपको भी हक है एक सभ्य नागरिक और जिम्मेवार नागरिक होने के नाते आप मिथिला मस्ट न्यूज की हर अपडेट खबर को देखें, क्योंकि आपके आसपास की जो भी घटना है वो आपको कहीं ना कहीं अपडेट करती है। तो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर की अपडेट खबरों के लिए मिथिला मस्ट न्यूज को यूट्यूब में सर्च करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी आसपास क्षेत्र की खबर पहुंच सके। इसके अलावा वेबसाइट www.mithilamustnews.com पर हर अपडेट खबर मिथिला मस्ट न्यूज की टीम पूरी तन्मयता के साथ लगी रहती है, ताकि आपको हर खबर से अपडेट कराते हैं। तो मिथिला मस्ट न्यूज के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद। मिथिलांचल का गौरव होटल गंगा रेजिडेंसी का बम्पर ऑफर। शादी, विवाह एवं अन्य समारोह के लिए बुकिंग कराने पर 50% का बम्पर डिस्काउंट। अगर आपके घर या अगल बगल मोहल्ला में जनवरी 2020 से जून 2020 तक कोई शादी या समारोह है, तो 31 दिसंबर तक एडवांस बुकिंग कराने पर फ्लैट 50% तक का डिस्काउंट। इस अवसर का लाभ उठाएं। होटल गंगा रेजिडेंसी, रामबाग किला, दरभंगा। जल्द संपर्क करें। दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स।
आभूषणों में एक नई पहचान। जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज। यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निःशुल्क व्यवस्था। यहां जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध। हमारे यहां गोल्ड एडवांस स्कीम, जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें। दगलू सेठ ज्वेलर, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।